सांवरे से मिलने का सत्संग ही ये सत्संग है। और डीजे पार्टी ड्रामा नाच होते हैं वो कुसंग है। वहां फायर हो जाते हैं, गोलियां चल जाती हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। और यहाँ तो भैया मन के विकार मिटाए जाते हैं। यहाँ हस्र क्यों हुआ है? तो नारद जी ने कहा कि कलिकाल के प्रभाव से तो भक्ति कहने लगी कि आखिर राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ क्यों दिया, मार क्यों नहीं दिया? तो नारद जी कहने लगे कि हे भक्ति माता, राजा परीक्षित सारग्रही राजा थे। उन्हें पता था कि कलयुग में कुछ अच्छाई भी है, माना कि बुराई है तो अच्छाई भी है। और कभी भी किसी का कोई शत्रु चरण पकड़ ले तो उसे मारा नहीं जाता है, बल्कि उसकी रक्षा की जाती है। कलयुग ने राजा परीक्षित के चरण को पकड़ लिया था। इसलिए तुलसीदास जी सुंदर कांड में लिखे, यद फलम नास्ति तपसाना योगेन समाधिना तद फलम लभ्यते सम्यक केशव केवल कीर्तनात् हो। अब ऐसी बात सुन के भक्ति माता को थोड़ी सी तसल्ली हुई। नारद जी के कहने लगी, हुआ दिल संभल जाएगा, ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में, मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा, मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा। संत दर्शन से जीवों के पातक नसे, संत दर्शन से जीवों के पातक नसे, और प्रारब्ध मेरा सुधर जाएगा, और प्रारब्ध मेरा। इसलिए लिखते हैं कि संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोए, सुखदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। पापियों के यहाँ भी बेटा पत्नी और पैसा रहता है प्यारे, लेकिन संतों का आगमन उसका अन्न नहीं खाऊंगा, उसका अन्न खाऊंगा तो कई कितने मेरे भजन सब नष्ट हो जाएंगे। संत समागम और हरि कथा, भगवान की कथा नहीं होती है। कह दो जय श्री कृष्ण, एक बार कह दो राधे। एक बार एक सेठ जी अपने दरवाजे पे बैठे हुए थे, अर्धरात रहे थे सेठ जी। उनकी आंखों के सामने एक स्त्री निकल के जाने लगी। सेठ जी ने कहा, आप कौन हो? कहने लगी कि मैं लक्ष्मी माँ हूं, लक्ष्मी माता। माता, आप कहाँ जा रहे हो? मैं अन्यत्र जा रहे हूं, किसी और के घर में। क्यों? हमने अनादर किया आपका? बिल्कुल भी नहीं। हमने आपको बुरा भला कहा? बिल्कुल भी नहीं। हमारे घर में कला है? बिल्कुल भी नहीं। पूजा पाठ नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो मेरे घर को छोड़ के क्यों जा रही हो? लक्ष्मी माता कहने लगी कि मैं तुम्हारे भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं सेठ, मुझसे जो मांगना है मांग ले, लेकिन मैं किसी और के यहाँ अब जा रही हूँ। बहुत दिन हो गया मुझे यहाँ रहते हुए। मानो सेठ जी ने कहा कि मैया, अब तो मैं बुजुर्ग अवस्था को प्राप्त कर चुका हूँ, इसलिए मेरे घर में। बहू ने कहा, सोना चांदी जमीन जायदाद हीरे जवाहरात मांगो। दूसरे से पूछा, उनने कहा बैंक बैलेंस, दुनिया की जागीर सारे मांग लो। तीसरे से कहा, उसने कहा कुछ मत मांगो, अगर मेरी मानो तो पिताजी आप तो केवल उनसे घर में सुख शांति बनी रहे, और इसे भी मानो सुख शांति को भी छोड़ो, घर में संतों का आगमन होता रहे, कथाएं होती रहे, ब्राह्मणों की सेवा होती रहे, पूजा पाठ चलता रहे, और कुछ नहीं चाहिए। कुछ मत मांगो, केवल इतना मांग लो। और सेठ जी को मन को बात भा गई। और दूसरे दिन रात्रि के बेला में मैया निकलती हैं, मैया मुझे तो तुम शांति, सुख शांति, धार्मिक उत्थान, संतों की सेवा, भजन पूजा पाठ, घर में सब ये बना रहे, और कुछ नहीं चाहिए। अब लक्ष्मी जी ने कहा कि अब तो मैं जा ही नहीं सकती, तूने तो मुझे बांध लिया। क्यों मैया, आप दे के चली जाओ। नहीं,
मैं तो ये सोच रही थी कि अगर तू धन दौलत बैंक बैलेंस मांगेगा तो मैं दे करके, लेकिन जहाँ संतों का आगमन हो, भगवान की कथाएं हो, सज्जनों का सम्मान हो, बड़ों का आदर हो, वहीं मैं रहती हूँ और जगह नहीं रहती। अब तो मैं तुम्हारे घर को छोड़ के जा ही नहीं सकती। तो संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोय। अब कह दो राधे राधे, एक बार कह दो जय श्री कृष्ण। सोच लिए आगे कहने लगे ऋषियों नारद जी की भक्ति से, बोले हे भक्ति, तू गोविंद के चरणों का ध्यान करो, तुम्हारा संकट अवश्य कट जाएगा। भक्ति, तुमने एक बार भगवान से पूछा था कि हे प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं, तब भगवान तुम्हारे भक्ति पे प्रसन्न होकर के तुम्हें मुक्ति नाम का दासी दे दिए, तो पलायन कर गई स्वर्ग में, भक्ति यहां रह गई। अब जब भक्ति तुम जिसे जब मुक्ति को बुलाती हो तब वो आती है, जब भक्ति करके आप भगवान को प्रसन्न करोगे तब मुक्ति मिलती है ना। तो जब भक्ति बुलाती है तब मुक्ति आती है। उसी समय भगवान ने ज्ञान और वैराग्य नाम के दो सेवक भक्ति माता को नियुक्त किए थे कि इनकी सेवा करना, देखना इनकी सेवा में कोई कमी ना हो। लेकिन कलयुग में जैसे कलयुग का आगमन हुआ तो ज्ञान वैराग्य समाप्त हो गया। अब किसी का बेटा, किसी के घर में 5 बेटे हो और कह दो कि भाई साहब एक बेटे को दे दो, इसे हम साधु बनाएंगे। अरे नहीं नहीं, अरे कम है बच्चे, कोई साधु बनाना नहीं चाहता है। कह दो कि अपने बेटे को दे दो, सुंदर शादी करा के दुल्हन लाएंगे, हाँ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अपने बेटे को दे दो, अफसर बनाएंगे, नौकरी करवाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, हाँ हाँ ले जाओ ले जाओ। लेकिन कहा तो समाज सेवा करवाएंगे, कहेंगे कि नहीं। अरे भैया बिरले कोई कोई बनता है, सारे स्वयं अपना ही काम देखेंगे तो राष्ट्र का काम कौन देखेगा। सबसे बड़ा पुण्य क्या है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा। परोपकार जैसा कोई पुण्य है ही नहीं। केवल अपना तो पशु भी अपना ही जोड़ते हैं, अपना ही लेके चलते हैं, लेकिन हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए समाज के बारे में भी सोचो। आपके धन पे सबका अधिकार है, सबका हिस्सा है। और आज नारद जी ने मानो वेद का भी उच्चारण कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ। अंत में नारद जी बड़े खिन्न हुए, मैं क्या करूं ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए उदास मन से बैठ गए। तभी क्या हुआ, व्योम बाणी तदैव भुवना ऋषि खिद्यतामति, उद्यम सफलेस्तु भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी हुई, व्योम बाणी तदैव भुवना ऋषि खिद्यतामति। ऐ ऋषि देवर्षि नारद, असंतोष प्रकट मत करो, तुम्हारा प्रयास सफल होगा, लेकिन तुम सत्कर्म करो, समय की प्रतीक्षा करो। देखो घबराने से कुछ नहीं होता है, अच्छे काम के लिए समय लगता है। पैसा को डबल करना है तो ज्यादा दिन रखोगे तभी तो डबल होगा। जल्दी के चक्कर में पड़ोगे तो पता लगे मूल भी चला गया। नहीं, ज्यादा ब्याज पे पैसे देते हैं लोग, मार लेते हैं। कम पे रहता है वो ज्यादा दिन चलता रहता है। इसलिए भगवान की तपस्या में समय लगता है, लेकिन फल बड़ा मीठा होता है, इसी में हम चूक जाते हैं। अब नारद जी ने कहा सत्कर्म क्या होता है। नारद जी किससे पूछे, कोई बताने को तैयार नहीं। लोग कहने लगे कि भैया नारद जी तो खुद ही बहुत बड़े ज्ञानी हैं, जब इन्हें पता नहीं है तो फिर हमें कैसे पता होगा। इसी चक्कर में नारद जी व्याकुल मन होकर के घूमते घूमते बद्री का आश्रम बद्रीनाथ में चले गए। जब वहां गए तो उन्होंने क्या देखा, ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र वहीं मिल गए, सनक, सनादि, सनातन और सनत कुमार। ये भगवान के मानो की जब चाहे अबाध गति से भगवान के दरबार में जाते रहते थे। और ये लोग बद्री का आश्रम आए सत्संग हेतु, तो उन्होंने क्या देखा, नारद जी को दुखी और खिन्न मन से बैठे हुए हैं। तो ऋषियों ने कहा नारद क्या बात, अत्यंत दुखी हो। नारद जी ने अपनी सारी समस्या बता दी कि ऐसे ऐसे मैंने किया लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। और एक बात बताऊं,
भगवान की कृपा से आप लोगों का दर्शन हमें मिला है, क्योंकि संतों का दर्शन भगवान की कृपा से मिलता है। कैसे, किसने लिखा, कहाँ लिखा हुआ है, किसने कहा है? सुंदरकांड में। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भरोस, किसने कहा है? क्या बात है, बाबूजी की ताली बजा रहे। विभीषण ने कहा कि अब मुझे भरोसा हो गया कि भगवान की कृपा से ही संत मिल जाते हैं। और क्या हुआ? विभीषण ने कहा कि भैया हम लोग इतनी बातें कर ली, अभी तक हनुमान जी और विभीषण में बहुत बातें सारी हो गई, लेकिन परिचय नहीं हुआ कि आप कौन हो, कहां से आए हो। बातें तो इतनी हो गई, हम तो आपका नाम भी तो जाने, नाम जानेंगे तभी तो बुलाएंगे। वैसे तो हनुमान जी तेरी दीनताहीन, अरे भैया हनुमान जी का नाम इतना बुरा है, सुबह सुबह ले लोगे तो खाने को नहीं मिलेगा। प्रात ले जो नाम हमारा ते ही दिन ताही न मिलही। अब देखो ऐसा नाम, तो विभीषण ने कहा बस तो रहने दो, मत बताओ, हम तो भूखे मर जाएंगे। यहाँ बड़ी सुंदर बात लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। हनुमान जी ने कहा ऐसी बात नहीं है, सुनो। हनुमान जी कहाँ चर्चा कर रहे हैं? विभीषण कहाँ रहते हैं? लंका में। लंका में अधिक कौन रहते थे? निशाचर। तो निशाचरों का भोजन क्या है? मांस, मदिरा, तामसी भोजन। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि आहार कहते हैं भोजन को, सात्विक भोजन का नाम है आहार और तामसी भोजन का नाम है आहारा। उन्होंने कहा जो सुबह में मेरा नाम लेगा उनसे मांस मदिरा नहीं मिलेगा। जैसे लोग कहते हैं मंगलवार है आज नहीं खाना चाहिए, आज गुरुवार है, आज फलावार है तो भगवान का ही वार ना, लेकिन डरते हैं नहीं गुरु खराब हो जाएंगे, हनुमान जी खराब हो जाएंगे, नहीं खाना चाहिए। तो उसको नहीं मिलेगा, इसलिए कहा प्रात ले जो नाम हमारा ते दिन ताही न मिलही आहारा। तो अब मोहि भरोस हनुमंता, ठीक है ना। भगवान की कृपा से संत मिलते हैं। नारद जी ने कह दिया कि ऋषियों आप लोग आए हो, इसका मतलब भगवान की कृपा मेरे ऊपर हो गई, आप ही मेरी समस्याओं का समाधान करोगे। कह दो जय श्री कृष्ण। एक बार और कह दो, एक बार प्रेम से कह दो, साथ में कह दो, अब एक बार कह दो राधे। सनकादि बोले हे नारद जी, संसार में जो द्रव्य सुख होता है स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय मतलब अध्ययन करना, पढ़ना, स्वाध्याय यज्ञ, इन तीनों को मिला के बनता है ज्ञान यज्ञ। भागवत करा रहे हैं मित्तर जी, पैसा खर्चा होगा कि नहीं होगा? आसन लगा के बैठना पड़ेगा कि नहीं? क्या है ये? योग, ठीक है। और स्वाध्याय का मतलब जो कथा व्यास जी सुना रहे हैं उसे अंतर मन से सुनना, हृदय पटल पे कथा बैठे, क्या हुआ ये? स्वाध्याय, ठीक है। और भैया ये तीनों मिलाकर के बनता है ज्ञान यज्ञ, जो है श्रीमद् भागवत कथा। कहिए राधे राधे। अब ये ज्ञान यज्ञ है तो कहने लगे कि ज्ञानियों के यज्ञ को ही सत्कर्म करते हैं, अर्थात अच्छे कर्म को करना, जो अच्छे कर्म का सूचक हो है सत्कर्म। तो क्या है कहते हैं सनकादि ऋषियों, सदा शिव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। और पीछे के जो श्रोता हैं, आगे जगह है, पीछे वाले थोड़े 50-50 ग्राम आगे आ जाओ, जो बाद में आ रहे हैं बैठ जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये सारे दोषों को दूर कर देते हैं। और हे नारद जी, जैसे
गन्ने में मीठा रहता है लेकिन गन्नों को उसका स्वाद पता नहीं है। जैसे कलछी तो दाल में ही रहती है, सब्जी में ही रहती है, लेकिन स्वाद का उसे पता नहीं है। और पांचवा जो इन चारों का साथ देता है उन्हें भी मुक्त कर देती है। जो भगवान अनुरागी सनातन धर्म के अनुयायी होते हैं उनको भगवान की कथाओं में श्रवण करने से अलौकिक शांति की प्राप्ति होती है। अब भैया जो कमी निकालने वाले होते हैं वो तो तर्क ही तर्क करते हैं, उन्हें कथा से मतलब नहीं है, उनके मन की व्यथा से मतलब है कि व्यथा इसको कैसे उत्पन्न हो। अरे आपने ही चतुर्श्लोक की भागवत व्यास जी को सुनाई थी नारद जी। नारद जी बोले मुनियों श्रेष्ठ आपका दर्शन अब अशुभों का नाश हो गया, मेरे मान मद मोह का सब समाप्त हो गया, इसलिए क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिल सुलभ न सोई। अब हमें क्या करना चाहिए, भागवत का आयोजन कहाँ करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हरिद्वार में आनंद घाट है, वहां पे ही कथा का आयोजन करो। आप नारद जी श्रोता बन जाओ, सबको सूचना भेजवा दो, सब कथा सुनने आएंगे। यत्र भागवती वार्ता। और नारद जी ऐसा ही किए। सूत जी कहने लगे सनकादि ऋषियों, नारद जी को जब सन भृगु वशिष्ठ चयवन गौतमो में दातिथिर देवल देवरातौ रामस्तथा गांधी सुतस्य सकलो मृकंडो पुत्रो अजित पिपलाद क्षेत्राणि च दिशः सर्वे दंडकादि बनानि च। भृगु जी, वशिष्ठ जी, चैवन ऋषि, गौतम जी, मेधातिथि, देवरात, राम, गांधी, विश्वामित्र, पराशर, मृकंड, पिपलाद, गंगा नदी, दंडकारण्य वन के सारे तीर्थ सब अपने अपने परिवार बच्चे के साथ कथा सुनने हरिद्वार में पधारे। ऐसी कथा है भागवत कथा। बोलो भागवत भगवान की। सनकादि ऋषि ब्रह्मा के जो 4 मानस पुत्र हैं वक्ता बन करके मंच पे बैठ गए, नारद जी श्रोता बन गए और सारे ऋषि मनीषी श्रोता बन गए। जय जयकार होने लगा, शंख बजने लगे, पुष्प की वर्षा होने लगी, शानदार ध्वनि होने लगी। सनत कुमारों ने भागवत के महात्म को सुनाना प्रारंभ कर दिया। भागवत की महिमा सुनाते हुए बोले कि इसके श्रवण से मुक्ति करे तले स्थित। मुक्ति तो मानो चरणों तले आ जाती है और अपने भक्त को विमान पे बिठा करके ले जाती है। सहज में भी भक्ति प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। अश्लोकार्धम अश्लोक पादम वा पठेत भागवतम च वा नित्यं पुण्यं मापनोति राजसु अश्वमेध यज्ञ। भागवत के पोथी का एक श्लोक, आधा श्लोक अगर रोज पढ़ोगे प्यारे तो राजसु और अश्वमेध यज्ञ करने का फल तुझे मिलेगा। कह दो जय श्री कृष्ण। इसलिए इसे पढ़ना चाहिए। ये भागवत साधारण नहीं है, भगवान कृष्ण है इसमें, भगवान स्वयं समा गए भागवत में। जब गौलोक छोड़ करके गौलोक धाम जाने लगे, इस धरा राम को छोड़ करके उद्धव जी आके रोने लगे, प्रभु आप छोड़ के चले जाओगे तो धर्म किसके शरण में जाएगा? आपके भक्त यूं ही मारे मारे फिरेंगे, उनका कल्याण कैसे होगा, उनका उद्धार कैसे होगा? तो भगवान कृष्ण भागवत के पोथी में समा गए, सदैव प्रविष्ट कर गए। जैसे मीरा जी भगवान के शरीर में प्रविष्ट हो गए। इसलिए भागवत में कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं। 8 स्कंद तो पैर से और कमर तक भगवान कृष्ण के हैं। 9वां स्कंद पेट है, 10वां स्कंद हृदय है और 11वां स्कंद ये गर्दन है और 12वां भगवान के सिर है। 335 अध्याय हैं इसमें, 18,000 श्लोक हैं और प्यारे 72 लाख अक्षर है इस भागवत में। भगवान समा गए। इसका प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। जो योग समाधि में नहीं मिलेगा फल, वो भागवत के पाठ करने से मिलेगा, सुनने से मिलेगा। महाराज यज्ञात गर्जति सप्ताह
सप्ताहो ग्रजति व्रतात् तपसो ग्रजति प्रांचय अस्थिरथा नित्यं गर्जति। व्रत तीर्थ तथा योग से भी अधिक गरजता है भागवत महाराज। और भागवत सुनने से जीवों को कष्ट समाप्त होता है, शांति मिलती है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। अच्छा, नारद जी ने पूछा किसका किसका उद्धार करती है कथा भागवत। कायेन वाचा मनसा पिपातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सठाहतेन परस्वपुष्टा मलिनां दुरास्या सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। है नारद जी, जो दिन रात मूर्ख बने घूमते हैं, पाप करते हैं, दुष्टों का संग करते हैं, जो दूसरे का धन खा करके मस्त बने फिरते हैं, उनको भी पवित्र कर देती है ये कथा। और यो मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रति विमार्गगः क्रोध अग्नि दग्धाश्च कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो लोग दिन रात कुमार्ग पे चलते हैं, क्रोधी बने रहते हैं, क्रोध की अग्नि में जलते रहते हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, उन्हें भी ये भागवत उद्धार कर देती है। कलयुग में इससे बढ़कर के कोई दूसरा उपाय नहीं है। और इसके संबंध में बड़ा सुंदर दृष्टांत सुनाया। किसने? शनकादि ऋषियों ने। किसको? नारद जी को। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीयैव भास्करः। सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। कुंदनपुर कुंदन नदी के किनारे सभी धर्मों के लोग रहते थे, अपने अपने वर्णों के अनुसार अच्छा कार्य करते थे। ब्राह्मण ज्ञान देता था, क्षत्रिय सहायता करता था, वैश्य व्यापार करता था, उदारता करता था, शूद्र सेवा करता था। उसी में ब्राह्मण बड़े ज्ञानी थे, मानो दूसरे सूर्य के समान है, अत्यंत ज्ञानी है। भिक्षुकों को भिक्षा देते हैं, समय पे यज्ञ पूजा पाठ दान करते हैं, लेकिन इनके घर में कोई संतान नहीं है। किसी पेड़ को लगाते हैं आम के फल, वो पेड़ भी फल नहीं देता है। गाय को लाके पालते हैं, गाय भी दूध बछड़ा नहीं देती है, गाय भी बच्चा नहीं देती है, पत्नी तो देती ही नहीं है। बड़े परेशान हुए। देखो, घर की शोभा संतान से है, घर की शोभा संतान से है, और शरीर की शोभा भक्ति और ज्ञान से है। इसलिए शरीर की शोभा सुंदरता से और श्रृंगार से नहीं है, जहाँ ज्ञान है, भक्ति है, उसकी शोभा उसी से है। उन्होंने सोचा कि संतान के बिना घर बेकार है, इसलिए घर छोड़ के कहाँ गए? एक सरोवर के किनारे। प्यासा थे, पानी पिए, वहीं बैठे थे। उसी समय एक सन्यासी वहां आते हैं, पानी पीते हैं, देखते हैं ब्राह्मण देवता के आंखों में अश्रु टपक रहे हैं, रो रहे हैं, विरह वेदना से व्यथित हैं। सन्यासी ने पूछा, क्यों रो रहे हो ब्राह्मण? हमें लगता है कि तुम दुखी हो, क्या बात? तो आत्मदेव कहने लगे, धिग जीवतम प्रजाहीनम धिग गृहं च प्रजा बिना धिग धनम च नपत्यस्य धिग कुलम है। बड़ा सुंदर आपका घर है, आलीशान कोठी है, लेकिन उनमें बच्चों की किलकारी नहीं है। ये किसने कहा? दशरथ जी ने। गुरुदेव, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ हूं, लेकिन ये सब बेकार है, घर में कोई संतान। मंगल भवन अमंगलहारी जब भगवान आए तब हुआ, ऐसे ही कहते हैं। और धन को धिक्कार है पुत्र के बिना, और कुल को भी धिक्कार है। धन बहुत है लेकिन उसका भोग करने वाला कोई नहीं है, तो बेकार है। हे मुनिवर, मेरी पत्नी ने पुत्र होने की बात तो दूर, गाय भी पुत्र बछड़े नहीं देती है,
सब बंध्या रह जाते हैं। इसलिए आज मैं मरने आया हूँ, आत्महत्या कर लूँगा। उन्होंने कहा देखो प्यारे, हमने तुम्हारे माथा की रेखा पढ़ ली है, तुम्हें एक जन्म नहीं सप्ता अवधि पुत्रम न जायते ही, 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। नहीं भरे और नहीं भरे, नहीं है तो नहीं है। उन्होंने कहा और कहने लगे सन्यासी महाराज कि क्यों परेशान हो रहे हो, देखो आत्मदेव आज तक कोई पुत्र से सुखी नहीं हुआ है। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, लेकिन वो भी दुखी रहे, कपिल जी के आश्रम में जल के भस्म हो गए। अंग राजा के यहाँ बेन पैदा हो गया, बहुत दुखी हुए। उग्रसेन का कंस पैदा हो गया, पुलस्त के पुत्र विश्रवा के यहाँ रावण पैदा हो गया, वो भी सुखी नहीं हुए। कोई पुत्र से सुखी नहीं हुआ है। अब आत्मदेव कहने लगे कि महाराज हमें ज्ञान की जरूरत नहीं है, हम बड़े ज्ञानी हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमें तो इस समय बुखार लगा है तो दो ना काल बोल, डोलो मोलो पता नहीं क्या, इस समय और कुछ नहीं चाहिए। पुत्र दोगे, देना है तो दो, नहीं तो ये तो गोविंदाय नमो नमः ऐसे डूब जाऊंगा, और डूब जाऊंगा तुम्हारे सामने तो तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। सन्यासी ने कहा बाबा तो फंसा दिया हमें, ब्राह्मण है वैसे भी मर जाएगा ये। इसलिए उन्होंने कहा कि हठ कर रहा है, नहीं मानेगा। देखो कभी कभी हठ आपके लिए नुकसानदायक हो जाता है, इसलिए बार बार हठ मत करो, भगवान पे छोड़ो। और सन्यासी ने क्या किया, एक सुंदर फल लिया, अभिमंत्रित किया और दे दिया, ले जाओ अपने पत्नी को दे देना, खा लेगी, खा लेगी तो उसे गर्भ रह जाएगा और सुंदर संतान उत्पन्न होगी। क्योंकि तप का फल है ना, तप से फल बलवान होता है, महान होता है। मेहनत से पैसा कमाओगे तो उसका सुख आनंद से भोगोगे, अगर फ्री में पाओगे लूट के लाओगे तो ऐसे ही वो चला भी। कह दो राधे राधे, एक बार और कह दो। अरे जो लोग घोटाला करके पैसे ले लेते हैं उन्हें पैसे की क्या वैल्यू है, लेकिन जो मेहनत से करवाते हैं उन्हें उसकी वैल्यू है ना। अब लेके आए फल, पत्नी को दे दिए, सुनो भामिनी भाग्य उदय हो गया, देखो महाराज जी ने फल दिया, इसे तुम ग्रहण कर लो, सुंदर संतान होगी। लेकिन पंडित जी की तो आस्था है, लेकिन पत्नी की आस्था ये तो धुंधली है ना। धुंधली कौन है, जो सारा जीवन खाने में पीने में सोने में बकवास में बिताए, वो धुंधली है। राधे राधे। यूं तो बकवास करती है, चुगली करती है, जहां देखो वहां बैठ के लोगों की, अब उसकी श्रद्धा ही नहीं है उस फल में। लिखते हैं अश्रद्धा हुतम दतम तपस्तप्तम कुतम च यतः, असभी कार्य किया जाता है वो सब नश्वर है, वो लाभ नहीं। 1 लाख नहीं 5 लाख कथा में लगा दो, लेकिन आपकी आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो लाभ देने वाला नहीं है। कह दो जय श्री कृष्ण। इसलिए श्रद्धाहीनम विहितम यज्ञम तामसम यज्ञ परिरक्षयेत्। श्रद्धा के बिना जो काम होता है, जिस यज्ञ में मंत्र न बोला जाए और अपनी मनमानी की जाए, ब्राह्मण कुछ और कहे आप अपनी करो, मंत्रहीनम अधिष्ठानम, और श्रद्धाहीनम अदक्षिणाम, और उसमें दक्षिणा ब्राह्मण की यज्ञ में न दी जाए, श्रद्धा से न की जाए, वो यज्ञ राक्षसी यज्ञ होता है, भगवान उसे स्वीकार नहीं करते हैं। कहो राधे राधे। एक बार और कहो, जोर से कहो, सब मिल के कहो, और कह दो जय श्री कृष्ण। इसलिए पत्नी को तो श्रद्धा है नहीं फल में। आहा, पत्नी सोचने लगी कि अगर मानो कि फल खा ली और कहीं संत की बात सच हो गई, मुझे बच्चा रह गया पेट में, तो पेट तो मेरा बड़ा हो जाएगा, तो मेरी सुंदरता बिगड़ जाएगी। पेट बड़ा हो जाए तो सुंदरता कम, गर्भवती स्त्री की सुंदरता कम हो जाती है। और मान लो यदि मैं फल खा लेती हूँ और पेट बड़ा हो जाए, इधर उधर वो बच्चा चलने लगे, ठीक से भोजन भी नहीं कर पाऊंगी, जो चाट पकौड़े पता नहीं क्या डोसा पिज्जा जो खाती है वो भी खत्म हो जाएगा, फिर क्या करूंगी। चलो मानो ऐसा भी नहीं होता है, खा भी लेती हूँ, तो मान लो कि असह वेदना होती है प्रसव पीड़ा के समय, दूसरा जन्म माताओं का होता है, इतना वेदना मैं कैसे सहूंगी, कहीं मेरा प्राण ही निकल जाए तो। अच्छा चलो प्राण भी नहीं निकलता है,
कहीं मैं फल खाली बच्चा रह गया और घर में चोर आ गए, सब भाग जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊंगा, मुझे मार देंगे। चलो चोर भी नहीं आते हैं, कहीं घर में आग लग गई, सब अपना अपना शरीर लेके भाग जाएंगे, मैं कैसे भागूंगी, मैं तो जल जाऊंगी उसी में। इससे अच्छा है कि खाऊं ही ना इस फल को। अच्छा चलो खा भी लेती हूँ, चोर भी ना आए, आग भी ना लगे। कहीं बच्चा हो गया, मेरी ननद आए, मैं सोबड़ में चली जाऊं और सारा माल गायब कर दूं अपने घर में जाके, तब क्या करूंगी? धुंधली है ना, तर्क बुद्धि है, इधर उधर की सोचती है। इससे अच्छा मैं इस फल को खाऊं। ही पड़ गए, खावे पहिरे ढोंगते ए जोगी अवधूत, अरि बहन कहू फलन ते होत न देखे पूत। खाते हैं पीते हैं, ढोंगी बन के तो बाबा घूमते रहते हैं। इनका काम ही क्या है? लोगों को बहकाना और माल खींचना। बाबा लोग करते क्या है? माल खींचते हैं, ढोंग है ये सब। इस चक्कर में कहां पड़ रही है तू? क्या करूं फिर? अरे इस फल को गाय को खिला दे। तेरे घर में जो गाय है ना, बच्चा नहीं देती है, अगर इसमें शक्ति होगी तो उसे बच्चा पैदा होगा। और तू नाटक कर, बहाना कर कि मैं तो गर्भवती हूं, मैंने फल खा लिया है और मैं गर्भवती हूं, मेरा बच्चा जन्म लेगा, मेरे पास कई बच्चे हैं, मैं उस बच्चे को चुपके से लाकर तुम्हारे पास रख दूंगी और तुम मेरे पति को कुछ माल दे देना, खजाना दे देना, वो खुश हो जाएगा, तेरा काम बन जाएगा, और दूध भी मैं ही पिला दूंगी। तुम कहना कि दूध नहीं हो रहा है। अब बात समझ में आ गई धुंधली की, बोलिए ठीक है, मैं पंडित जी से कह देती हूँ कि मैं फल खा लिया गर्भवती हूँ। और यहाँ लिखते हैं तुलसीदास जी, काहन पावक जारी सके कान समुद्र। बड़ा प्रसन्न हुए, देखो तो आज आनंद आ गया। गाय भी नहीं देती थी, गाय में भी अब बच्चा दे। अब तो जरा बड़ा हुआ तो पिता को भी सताने लगा और डंडा भी क्यों बजा रहा है? बेटा उनका नहीं है ना, उनका खून थोड़ी है, खून तो किसी और का है ना, वरण शंकर है ये। और आज डंडा भी बजाने लगा। अब आत्मदेव जी को याद आ गई कि वो सन्यासी जी कहे थे कि पुत्र से कोई सुखी। 3 तरह की तृष्णा होती है प्यारे। पहला तो पुत्र तृष्णा, सभी लोग चाहते हैं मेरे घर में पुत्र हो। दूसरा तृष्णा, सब चाहते हैं मेरा जी कर रहा है कि जहर खा के मर जाऊं। लेकिन गौकर्ण जी ने कहा कि कोई किसी को सुख और किसी को दुख नहीं देता है, अपने कर्मों का फल उसे मिलता है। लेकिन लोग दोष दूसरे को देते हैं, पुराना कर्म देख नहीं पाते हैं, इसलिए कहते हैं देहस्त मांस रुधिरे अभिमते तयज्यम जाय। उसने कहा, जज ने कहा कि भैया हम गवाही जो होता है ना, उस साक्ष्य, उसे ही हम पुख्ता सबूत मानते हैं। अब तुम अपने साक्ष्य को, अपने गवाही को मजबूत कर लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। उसने कहा हमें मौका दो 3-4 दिन का। हमारे 3 मित्र ऐसे हैं जिन्होंने जन्म जन्मांतर के कसम खाए हैं साथ देने का। जज ने कहा जाओ। और भैया वो आया, पहले मित्र के पास गया, मित्र मुझे बचा लो, मैंने कोई अपराध नहीं किया। मित्र ने कहा तुझे जरूरत थी तो तू मेरे पीछे दौड़ता था, मना कर दिया। दूसरे के पास गया, दूसरे ने कहा जो कहोगे वो कहूंगा, लेकिन अदालत के भीतर नहीं जाऊंगा, बाहर जो कहवाना है वो कहवा लो। उसने कहा फिर जज सुनवाई नहीं करेगा। दूसरा भी फेल। अब एक उम्मीद बचा, उसके पास गया, आप चलो ना। रोने लगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, यूं ही मर जाएंगे, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। उसने कहा बेटा मैं तेरा साथ दूंगा, तेरे साथ चलूंगा, जो कहोगे कहूंगा। और उसने ही उसे फांसी से बचा लिया। किसी ने पूछा ये तीनों मित्र कौन थे? तीसरा मित्र तो बड़ा ही अच्छा था, जिसने उसे बचा लिया, जीवन दान दिया। बोले पहला मित्र पैसा था, जिसके पीछे दिन रात भागते हैं, समय से खाते भी नहीं है, भगवान की माला भी राम 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 राम। मंदिर में गए, 1 लोटा जल, पूछ दिया जाए कौन से ड्रेस भगवान पहनते, पता ही नहीं है। अरे तो मंदिर किस बात के गए? में न्याय है, पक्षपात नहीं है, क्योंकि उस निराकार की कोई जात, यहाँ वोटिंग जात के अनुसार होता है जब चुनाव आता है, हा? लेकिन वहां कोई जात न्याय होता है ईश्वर के दरबार में। दूसरा था पैसा, पहला पैसा, दूसरा था बेटा, जिसके लिए उल्टा सीधा करते हैं। उसने कहा पिताजी
अदालत के बाहर जो मुझसे जो कहवाना है कहवा लो, क्योंकि मैं तो शमशान तक जाऊंगा, लेकिन अदालत तो आपका ऊपर है ना, ऊपर मेरी पावर नहीं है। और तीसरा कौन था? धर्म। यहाँ भी साथ देता है और वहां भी। इसलिए धर्मानुगो गच्छति जीव ये कहा, साथी है मित्र केवल तो जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के लोग साथ निभाएंगे केवल शमशान। इसलिए सब छोड़ के भगवान को अपना बना लो, प्रेम सबसे करो, लेकिन दिल कन्हैया को दो, क्योंकि दिल तोड़ते नहीं है ये। यहाँ के लोग तो दिल को तोड़ देते हैं, लेकिन मेरे कन्हैया दिल को जोड़ते हैं। इसलिए किसी ने कहा है, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ए मैं जानूं या। और आओ देखो कौन कौन दिल लगाते हैं मोहन से, श्री राधे।
बुलवा के बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की। लोक व्यसना किसी को नहीं छोड़ती है भैया। कई जगह तो कथा करने जाते हैं पेपर वाले, बुढ़ापा कहाँ से आएगी। और चौथा, नाली में इतने गिर जाते हैं कि गंगा जी की जरूरत पड़ती है। इसलिए तो भैया जब वो अपने नशा को नहीं छोड़ सकता है तो हम ठाकुर जी के नशा को कैसे छोड़ सकते हैं। हम भगवान के भक्त हैं, हमें भी इसमें खूब पीना चाहिए। पीने से मुक्ति नहीं होती है भूमि भाव का। अब इस बात को जैसे सुनाए, श्रीमद् भागवत वैष्णव का धन है, पापियों का तारणहार है। सूत जी कहने लगे, सौनक जी सुखदेव जी की इतना कहने के बाद वहीं प्रहलाद, बलि, उद्धव, अर्जुन आदि भगवान पधार लिए। कहाँ? वहीं पे आनंद घाट हरिद्वार में। अब वहीं पे कौन आ गए? भक्ति माता के दोनों बच्चे ज्ञान वैराग्य कथा सुन करके और वहीं से नाचते हुए झूमते हुए बीड़ा बजाते हुए आ गए। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा राधा राधा, सबके धन राधा श्री राधा श्री राधा, ये तो बड़ा ही स्वीकार करते हैं, लिखते रहते हैं कलम से एक से हम कविता लिखते। और ये भी बड़े कलश यात्रा में आनंद लिए। अब यहाँ कह रहे हैं कि थोड़ा आराम कर लेंगे फिर आनंद लेंगे। वहाँ नाचे लेकिन यहाँ नचाएंगे, नाचेंगे नहीं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला,
गोपाला मेरू मुरली मनोहर गोविंद गोविंद गोपाला मेरा मुरली मनोहर और प्रहलाद जी प्रकट हो गए, ताल बजाने लगे। उद्धव जी आ गए कथा में, विजय घंट बजाने लगे। नारद जी आकर के बीड़ा बजाने लगे। अर्जुन ने राग उठाया, इंद्र ने मृदंग बजाया, देव देवता लोग जयकार करने लगे। नारद आदि श्री हरि का कीर्तन करने लगे। नृत्य होने लगा, सभी देवता नाचने लगे, कीर्तन होने लगा। और शंकर पार्वती उसी भागवत में दर्शन करने आ गए। ज्ञान वैराग्य तो नाचते हुए आए कहने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हमारू धन राधा से राधा से राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारू धन राधा से राधा हो, हमारू धन हम सबके धन राधा से राधा से राधा, हमको धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा से राधा से राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा से राधा से राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। जय जय राधे, जय 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 ये आज की कथा से सीख मिलती है कि अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। माता पिता को नहीं सताना, क्योंकि माता पिता से बढ़ करके कोई धाम नहीं। तो ही माता पिता कहते हैं, आधे पेट खिलाते हो आधे पेट खाओगे, मेरे जैसे बेटा एक दिन बूढ़े हो जाओगे। मुझको भूखे सुलाते हो भूखे सो जाओगे, फटे पहनाते हो फटे ही तुम पाओगे, मेरे जैसे बेटा एक दिन बूढ़े हो जाओगे। ठोकर खिलाते हो ठोकर ही, डंडा बजाते हो डंडा बजाए आहा, मेरे जैसे बेटा एक दिन बूढ़े हो जाओगे। धुंधकारी ने माता पिता का अपमान किया, हसर क्या हुआ, प्रेत योनि में चला गया। उसकी चाहने वाली ही उसे मार देती हैं। इसलिए प्यारे, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, ले जा मां की दुआएं तेरे काम आएगी। माँ की दुआएं, माँ परेशान भी रहती है फिर भी कहती है, बेटा तुझे तकलीफ तो नहीं है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम
साया समाप्त है। उससे पूछो पिता का कद्र क्या होता है, जिसके सिर से पिता का साया समाप्त है। प्यारे, जिसके पास माता पिता है, बूढ़े माता पिता को आज के बच्चे समझते नहीं है। उनके लिए वृद्धाश्रम अलग खुल गया है, वहां भेज देते हैं, सेवा नहीं कर पाते हैं। प्यारे, अगर माता पिता जन्म देने के बाद तुम्हें भी कहीं भेज देते तो तुम आज कुछ बनते नहीं, धक्का खाते, कीड़े मकोड़े खा गए होते, मत जाने किस रूप में होते। इसलिए उस माँ को याद करो, और जिसकी माँ जीवित है प्रेजेंट में, वो प्रणाम करो और कहो जो माँ ऊपर चली गई है। जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता, जीता था जिसके लिए, ओ मैया जिसे मैं प्यार करता, ऐसी मैया जिसे मैं प्यार करता, ऐसी ओ मैया जिसे मैं प्यार करता, ऐसी मैया जिसे मैं प्यार करता। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ। जन्म देती है और पालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ। माँ उस बच्चे को अपने जीवन को मानो फ्रीज बना देती है। 9 महीने तक खाना पीना सोना उठना बैठना कितना परेशान होती है, लेकिन फिर भी अपने जीवन में सब कुछ करके बेटे का जन्म देती है। फिर भी अगर बेटा माँ को बुलाए तो जीवन में कभी सुख नहीं पाएगा। मेरे दुश्मनों ने मेरे ऊपर बहुत कोहराम मचाया, मेरे दुश्मनों ने मेरे ऊपर बहुत कोहराम मचाया, सच कहता हूँ मुझे मेरे माँ बाप के दुआओं ने बचाया। जब भी कोई संकट मेरे ऊपर आता है तो मैं बच जाता हूँ, जब भी कोई संकट मेरे ऊपर आता है तो मैं बच जाता हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं बूढ़े माँ बाप के पैर को दबाता हूँ, बूढ़े माँ बाप के पाँव को दबाता हूँ। इसलिए 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, और जन्म देती है फिर ढालती है माँ, जन्म देती है फिर ढालती है माँ। अपने माँ को मना ले, चुने माँ मान जाएगी, अपने माँ को मना ले, माँ मान जाएगी, ले जमा की बुलाएंगे हम आएगी, ले जमा की बुलाएंगे काम आएगी, ले जमा की बुलाएंगे काम आएगी, ले जमा की बुलाएंगे काम आएगी। जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, ले जमा की बुलाएंगे काम आएगी, ले जमा की बुलाएंगे काम आएगी, ले जमा की बुलाएंगे तेरे नाम। और आइए अब कथा में यहीं पे विराम आज के दिवस का करते हैं भगवान की सुंदर सी आरती। तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। और सभी जो जहाँ हैं वहीं अंतरात्मा में भगवान को बसा लो, हाथों को दीपक बना लो और स्नेह रूपी बत्ती जला लो, आपकी भी आरती हो जाएगी, है ना। इसलिए धक्का उक्का ना करें, क्रम से करें। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवान तेरी आरती, उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
भगवान दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मांग तुझसे क्या मैं ही सोचूं भगवन, मांग तुझसे क्या मैं ही सोचूं भगवान जिंदगी तब तेरे नाम कर दी अर्पण, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण मांग तुझसे क्या मैं ही सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति मैं बसा कर तेरी मूर्ति आरती उतारो भगवान तेरी मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान, नारद गुणगान करे वेद वीणा गान ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान, नारद गुणगान गाए वेद वीणा गान भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, तेरे द्वार करते पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, तेरे द्वार करते पुकार दास प्यास गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी जयगुणनमामि त्वमेव माता च त्वमेव बन्धु प्रकाशम् केशोपरि अंगलग्नं श्याम सर्वं पापं वपोहति। लो भगवान को 3 बार समर्पित कर दें, 3 बार अपने तरफ ले लें और फिर आरती स्वयं ग्रहण करें। सबको दें, सभी लोग आरती ग्रहण करें। छीटा लगे नीर का पाप कटे शरीर का, छीटा लगे पानी का पाप कटे प्राणी का, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, पवन सुत हनुमान की, शंकर भगवान की। जस्यांतं न विदुः सुरासुरगणा